okay, but every moment, at every time, there is a new event happening, getting created, and that is based on your past and your current decision. That is based on your past history and current decision, and which is deciding your future. आपके आपके हमारे हर एक छोटे छोटे सेकेंड्स के छोटे छोटे इवेंट क्रिएटिंग अ थॉट ना, ये भी हमारे फ्यूचर को शेप कर रहा है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा ना। जितना डीप थॉट है, जितना ज़्यादा एनर्जी है उस थॉट में, और जितना कंटिन्यूटी है, जितना परसिस्टेंस है, सेम रिपीटेड डिसीजन, वो उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है मेरे उस फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए, है ना। तो वैसे आमतौर भाषा में लोग क्या कह देते अगर किसी में सैडनेस है या दुखी है, कोई नेगेटिव इमोशंस है, तो लोग कहते हैं कि वो बेचारे के कर्मास अच्छे नहीं हैं। जैसे भी अपने को लगता है कि मैंने क्या किया जो ऐसे हो रहा है ना। वैसे तो यूनिवर्स को क्या पता सही क्या है गलत क्या है, वो तो आपको सिर्फ दे रहा है बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव क्रिएटेड ना। तो वो तो बस दे ही रहा है। अब सैडनेस को आपको लगता है कि सैडनेस इज़ अ नॉट गुड थिंग, इट इज़ नॉट मेकिंग यू फील गुड, या जो भी नॉट अ गुड थिंग, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। बट अब आपको आनंद और वो ब्लिस, हैप्पीनेस, वैसे तो ये सब सोल ना, माई नेचुरल एनर्जी are those frequencies, because everything is frequency. You define it as a right or wrong. Some frequency makes you feel good, some frequency makes you feel bad. तो उस हिसाब से हम बोलते हैं कि हमने अच्छा या बुरा करना। वैसे तो कुछ नहीं है, फ्रिक्वेंसी इज़ फ्रिक्वेंसी। तो इसलिए बाबा कहते त्रिकालदर्शी होकर हर एक काम करो, क्योंकि आपके छोटे छोटे एक्शंस भी आपके फ्यूचर को डिसाइड कर रहे हैं। और छोटे लेवल मतलब छोटा टाइम, छोटा एनर्जी से छोटा लेवल का इम्पैक्ट है, बड़ा एनर्जी से बड़े रिपीटेड टाइम तक का बड़ा इम्पैक्ट है। तो हमें अपना फ्यूचर चेंज बेस्ड, आई मीन यू डिसाइड what type of future you want. Based on that you create the type of event at the present moment at least ना। और पास्ट से अपने को सीखना है। और पास्ट मतलब एवरीथिंग, द गुड न्यूज़ इज़ दैट एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, सो गुड। परमात्मा हमारे साथ हैं, दैट स्पिरिचुअल एनर्जी, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, सिर्फ इज़ द ओनली एक ताकत जो सर्व ताकतों से बहुत ऊंच है, सर्वोच्च है। जो कोई भी शक्तियाँ हैं जिनको इंसानों ने समझ पाए हैं, उन सारी शक्तियों से सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊंच परमात्म शक्ति है, परमात्म बल है। तो अगर परमात्मा बल है, परमात्मा का बल है, हम सभी के साथ है, हम सभी आत्मा उनके बच्चे हैं, सभी के साथ परमात्मा बल है। परमात्मा ने आत्माओं पे तो परमात्मा का बल है ही, हम उस सोने के बच्चे हैं, सोना ही है हम। और जो शरीर मिला है, जो प्रकृति मिली है, इसमें भी प्राण ऊर्जा भर भर के दिया है परमात्मा ने। एवरीथिंग इज़ एनर्जी, क्वांटम मैटर भी है, एटम भी है, उसमें भी बहुत सारी एनर्जी है। इट्स ऑल्सो वाइब्रेशन। सेल्स जो है उसमें बहुत सारे प्राण ऊर्जा है हर एक सेल्स में। नेचर पता है कितना टाइम्स रिटर्न करके देता है नेचर। अगर नेचर इतना टाइम्स रिटर्न करके देने में इसकी क्षमता है, तो सोचिए स्पिरिचुअल पावर में कितना क्षमता होगा, थॉट पावर में कितना हमारा एनर्जी होगा। प्राण ऊर्जा भर भर के है। फ्रूट्स, एवरीथिंग दैट यू सी, योर बॉडी, आपका बॉडी कितना कमाल का इंस्ट्रूमेंट है। हमारा हर एक सिस्टम भाई इतना टैलेंटेड है हमारा बॉडी, इसको पता है कैसे क्या ठीक करना है। जस्ट ट्रस्ट योर बॉडी, इट नोज़ फीवर से कैसे ठीक करना है। फीवर भी आ रहा है तो इट हैज़ गुड सम रीजंस आपके बॉडी को क्लीन करने। भाई आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, बॉडी का अपना मैकेनिज़्म भी है क्लीनिंग करने के लिए। मैं जितने भी सिस्टम्स हैं, एक बुक में पढ़ा हुआ था कि हार्ट जो है वो हमें जितना ज़रूरत है हार्ट से, हार्ट की एफिशिएंसी 10 टाइम्स या बहुत 25 टाइम्स आई थिंक ज़्यादा एफिशिएंट होता है। बट आई मीन डिजीज़ इज़ एक्वायर्ड थिंग ना, एट बीइंग एट ईज इज़ नेचुरल थिंग।
तो बीमार होने के लिए हमने मेहनत की है, सभी लोगों ने बीमार होने के लिए मेहनत किए हैं लोग, और वो भी बहुत सालों से मेहनत किए हैं। आपका जो दिल है, आपका 25 टाइम ज़्यादा एफिशिएंट था, आपने उसकी एफिशिएंसी घटाई घटाई घटाई, एक कर दी, एक के बाद से भी एक में भी चल रहा है, एक से भी आपने कम किया, फिर भी हार्ट आपको सहयोग दे रहा है। आपने टू मच किया, कम किया, तब जाके आपने टू मच डिस्ट्रॉय किया, तब जाके हार्ट की प्रॉब्लम आई है। चाहे कोई भी बीमारियां हुई हैं, आई मीन इंसान इज़ अगेन अ ग्रेट इन अनदर वे, दैट हमने इतने सारे डिजीज़ डिस्कवर कर लिए हैं जो कि डिज इज़ विच इज़ नॉट द नेचुरल वे। सो एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशंस। सत्युग को देखें, कलयुग को देखें, यूनिवर्स तो यूनिवर्स है। आप हमारा जो संकल्प चला उस हिसाब से यूनिवर्स हमें हमें हर तरीके से सपोर्ट करने को तैयार है। सब तैयार क्या, मतलब हर तरीके से सपोर्ट करता है। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ वाइब्रेशन आई क्रिएट। इट्स जस्ट देयर इज़ ओनली डिफरेंस कि हम सतयुग में थे तो सतयुगी वाइब्रेशंस थे, कलयुग में हैं तो बहुत लिमिटेड हो गए हैं। सतयुग में थे तो वाइड माइंडेड, ओपन माइंडेड, मतलब कहाँ सतयुग में आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, शुभ भावना, शुभ कामना रखना कितना ईज़ की बात है। आत्मिक दृष्टि, दैट शुड बी द नेचुरल, बिकॉज आई एम द सोल। ये बॉडी एक्वायर्ड है, ये समथिंग डिफरेंट है, जो प्राण ऊर्जा है, जो दिस इज़ एनर्जी, जिस ये यूज़ कर रहे हैं हम, ये शरीर मिला है यूज़ करने के लिए, टू परफॉर्म एक्शंस। तो आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, ये सब कितना नेचुरल था सतयुग में। जो नेचुरल था वही थी, जो सत्य था वही थी ना, नो कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल। सो दैट इज़ द रेफरेंस थिंग, आई थिंक दैट इज़ द रियल वन। और अभी जो हुआ है, हमने बहुत मेहनत की है अनरियल बनाने की, इसलिए इसलिए अनरियल बनने के लिए 5,000 वर्ष चाहिए होता है, और बाबा रियल तो तुरंत में बना देता है, क्योंकि रियल रियल होता है, नेचुरल नेचुरल होती है चीज़ें, वो तो है ही। आपने मेहनत की है बीमारी करने की, बीमार करने के लिए मेहनत की है, डिजीज़ में आने के लिए मेहनत की है, पूरे 5,000 वर्ष, 5,000 मतलब 2,500 वर्ष। अदरवाइज चीज़ें तो बहुत, यूनिवर्स is always helping us. You just create the thought, is a teacher appears। बहुत सारी शक्तियाँ भी क्या बोलेंगे, इट्स नेचुरल, टेलीपैथी शुड बी नेचुरल, क्योंकि एट द एस्ट्रल लेवल वी ऑल आर कनेक्टेड, एट द एनर्जी लेवल वी ऑल आर एट द सेम यू नो same level. There is no difference in space and time at the energy level. Yes, at the physical level there is differences in space and time, so at the physical level you may be apart, but at the energy level you are always connected, so you can transfer, you can listen, via telepathy। वैसे रेकी हीलिंग, प्राण ऊर्जा हीलिंग, सभी के पास बहुत प्राणिक ऊर्जा होते हैं। क्योंकि नेचर के पास, सिर्फ नेचर ही कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करके देता है, एक सीड कितना मल्टीप्लाई करके कितने सारे सीड्स बना देता है, मतलब बहुत, नेचर ही इतना मैनीफोल्ड्स हमें देता है, तो स्पिरिचुअल पावर और कितना, यूनिवर्स हमें कितना सपोर्टिंग है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ, ज्ञान, विजडम, क्या चाहिए, एवरीथिंग इज़ देयर इन द यूनिवर्स। आप कनेक्ट कर लो बस। और सतयुग में वो था नेचुरल, आत्मिक दृष्टि, आत्मीय वृत्ति, शुभ भावना, शुभ कामनाएं, इस चीज़ में रहना, सिंपल रहना कितना ईजी है। और कलयुग में लोगों ने ज़बरदस्ती अपने दिमाग को छोटा किया है, जहाँ शरीर देखा, शरीर में भी कास्ट सिस्टम, ऊपर नीचे, धनी गरीबी, ये वो सब बनाए हुए वहम है, वहम में जी रहे हैं। कलयुग यानी वहम में जी रहे हैं, ज्ञान नहीं है, और ज्ञान आने के लिए सिर्फ उजाला काफ़ी है, वहम में ही जी रहे हैं। कलयुग यानी वहम में जीना, सतयुग यानी सत्य में जीना। वहम में जीना कितना फ़नी लग रहा है, बाबा को भी कितना फ़नी लगता होगा कि ये लोग क्या क्या है, गुब्बारे गुब्बारे की तरह, वहम है बस। इंसान बस सोच लेता है कि ये बुरा है, या मतलब कि सब कुछ तो आपके लिए है, सब कुछ आपके लिए है। यू आर द पावरफुल, एंड आई लुक फॉर समबडी एल्स टू सपोर्ट मी, एक्सेप्ट मी, वाई, आई मीन, ये इंसान तभी देखने लगता है कमी,
संतुष्टता तभी आने लगती है जब अपनी लेवल कम हो जाती है, जब मैं बहुत प्यार स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, तो आई एम जस्ट हैप्पी एंड आई गिव हैप्पीनेस वेर एवर आई एम। तो कलयुग का यही प्रॉब्लम है कि वहम में जी रहे हैं, कुछ भी दिमाग को मतलब जैसे प्राणिक ऊर्जा भर भर के है, संकल्प शक्ति भी बहुत पावरफुल है, और उस पावर को जस्ट कि हमने लिमिटेड अज्ञानता में बहुत संकीर्ण कर दिया है, सोच को बहुत छोटे लेवल पे लाके रख दिए हैं। कहाँ पहले हम मानवता पूरे एनर्जी लेवल पे एक दूसरे से कनेक्टेड थे, क्योंकि प्राणिक ऊर्जा बहुत था। आजकल बहुत छोटे नैरो 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 हो गए हैं, टू मच नैरोनेस, यही प्रॉब्लम है। सो देर इज़ नो राइट गुड और बैड, एवरी मोमेंट इवेंट इज़ गेटिंग क्रिएटेड, यू डू योर चॉइस, चॉइस आपकी है, एवरी मोमेंट द चॉइस इज़ योर्स। जस्ट कि आप पास्ट को मत देखो, यस पास्ट विल इन्फ्लुएंस यू, but get the help from the Supreme Baba, get the help from the universe, create the thought that I will balance out everything। और कर्मा तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, कार्मिक अकाउंट, कार्मिक फिलॉसफी, ये आपको अपॉर्चुनिटी देती है चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, है ना। तो आई थिंक नॉट टू ब्लॉक द एनर्जी, जस्ट स्प्रेड हैप्पीनेस, जस्ट स्प्रेड द प्योरिटी, जस्ट स्प्रेड द लव।